नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार ड्रग्स स्मगलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्मगलर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीकानेर से लगते बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तस्करों की एक और ऐसी कोशिश को नाकाम कर दिया है। 3 महीने में तीसरी बॉर्डर एरिया पर फायरिंग हुई है। जवानों ने फायरिंग कर ऐसे एक ड्रोन को नष्ट किया है। इस ड्रोन से करीब 3 किलो हेरोइन मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों बीएसएफ को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन से ड्रग्स पहुंचाई जा रही है। इसी कारण पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाया गया था। मंगलवार सुबह के टिब्बा पोस्ट पर तड़के जवान चौकसी कर रहे थे। इसी दौरान एक ड्रोन नजर आया जिसे फायरिंग करके नष्ट किया गया। फिलहाल एजेंसी ने पूरे एरिया को सीज कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय तिहाड़ जेल में पिछले 3 घंटे से पूछताछ करी है। ईडी तिहाड़ जेल पहुंची थी। इसके बाद से एजेंसी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ करी है। इसके पहले ईडी ने सिसोदिया का बयान रिकॉर्ड करने के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट से इजाजत मांगी थी। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ईडी के सवालों की लिस्ट भी बताई गई है। पहला 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं? शराब नीति में बदलाव क्यों किया? सोमवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन यानी 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। सीकर में घोड़ी पर बैठा दूल्हा, उसके गले में गोबर के उपले, आगे आगे चल रहा डीजे और गानों की धुन पर नाच रहे लोग। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी दूल्हे की बिंदोरी निकाली जा रही है। यह किसी दूल्हे की बिंदोरी नहीं बल्कि होली पर सीकर के कामट क्षेत्र में मनाई जाने वाली खास परंपरा है। धुलंडी के दिन संवाग रचाकर लोगों का मनोरंजन करने की यह परंपरा पिछले 150 सालों से चली आ रही है, जिसे कामट के लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं। इस अनोखी परंपरा और रंगारंग कार्यक्रम को लोग ख्याल नाम से पुकारते हैं। जयपुर में बिजनेसमैन को किडनैप कर फिरौती मांगने के मामले में मुहाना थाना पुलिस ने खुलासा किया। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि बिजनेसमैन का किडनैप कर फिरौती मांगने के मामले में आरोपी 20 वर्षीय गुड़िया उर्फ गुड्डू उर्फ किट्टू, उसकी बहन 24 वर्षीय अंजना उर्फ आरोही और 22 वर्षीय किरण चौधरी को गिरफ्तार किया। तीनों सहेलियां दादूदयाल नगर मुहाना में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। अंजना ने बिजनेसमैन 26 वर्षीय विकास महेंदा को धर्म भाई बना रखा था। विकास खो नागोरियन का रहने वाला है। वह उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। धर्म बहन आरोही ने कॉल कर उसे मानसरोवर स्थित होटल हयात रेजिडेंसी के सामने मिलने बुलाया था। थोड़ी देर बाद 4-5 लोग आए और धक्का देकर कनपट्टी पर गन लगाकर गाड़ी में पटक लिया। रात भर उसकी गर्दन पर गन लगाकर जान से मारने की धमकी देते रहे और मारपीट भी की, जिसके बाद किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती मांगनी शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी तीनों सहेलियों को अरेस्ट किया है। मामले में पुलिस पहले भी 4 आरोपियों को पकड़ चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बार बार हो रहे पेपर लीक पर कहा, इससे युवाओं का मनोबल टूटता है, नौजवानों का भरोसा खो देंगे, बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। वह देर शाम मानसरोवर में हुए होली मिलन समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही पायलट ने सियासी चर्चा छेड़ दी। पायलट ने समर्थकों से कहा, जो उत्साह और जोश है उसे संभाल कर रखें, आगे राजनीतिक चुनौतियां आएंगी। चुनाव भी इस साल के अंत में होगा, हम सबको मिलकर काम करना है। राजस्थान बीजेपी में बिखराव और फूट है। पिछले 4.5 साल से जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार नहीं कर पाए, इससे जनता देख चुकी है। बीजेपी आपसी झगड़ों में फंसी हुई है। इससे नहीं लगता कि वह राजस्थान में एक मजबूत पार्टी की तरह उभर पाएगी। मुझे लगता है सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तो सरकार रिपीट हो सकती है। सीकर के नीमका थाना इलाके के सदर थाना में टोडा के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सदर पुलिस और टोडा पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार टोडा निवासी 32 वर्षीय दशरथ सिंह अपनी पत्नी 30 वर्षीय कंचन कंवर को नीमका थाना अस्पताल में दिखाकर अपने गांव टोडा जा रहा था। इसी दौरान टोडा के पास डंपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दशरथ सिंह की पत्नी कंचन कंवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दशरथ सिंह ने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे नीमका थाना अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान दशरथ सिंह ने भी दम तोड़ दिया। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को नीमका थाना जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
घटना की जानकारी के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। अजमेर के विजयनगर में एक ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चोरी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शीतला माता गली, कुम्हार मोहल्ला, विजयनगर स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर दुकान मालिक की दुकान पर नहीं होने का फायदा उठाकर अज्ञात शातिर 4-5 महिला चोरों ने अपने साथ में लेकर आई एक बच्चे को कुछ ज्वेलरी पहनाने की बात कहते हुए दुकानदार के लड़के को बातों में उलझाया। एक अन्य महिला द्वारा अपनी साड़ी को हाथ से आड़ बनाकर अन्य एक महिला ने पीछे से 5 तोला सोने की ज्वेलरी की पूरी ट्रे अपने कपड़े में छुपा ली और बातों बातों में ज्वेलरी की ट्रे लेकर फरार हो गई, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात की जानकारी दुकानदार महावीर गोदा को हुई तो सीसीटीवी देखा, इसमें पूरी घटना कैद हो गई है। पीड़ित व्यापारी ने विजयनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर इलाके के एक परचून दुकानदार से लॉरेंस गैंग के नाम पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। सीओ ग्रामीण भंवरलाल ने बताया कि सादुलशहर के नजदीक गांव परतापुरा के जगदेव सिंह पुत्र अजीत सिंह ने सोमवार रात इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। जगदेव सिंह ने बताया कि उसे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। उसने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने सादुलशहर थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी। मामला जानकारी में आते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। करौली के हिंडौन में तेज रफ्तार 2 बाइक में भिड़ंत के कारण चाचा भतीजा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक की तो 13 दिन पहले ही शादी हुई थी। हादसा करौली जिले के हिंडौन सिटी इलाके में हुआ। नई मंडी थाना के एसआई नीरज शर्मा ने बताया कि बालघाट क्षेत्र के फौजीपुरा निवासी महेंद्र जाटव पुत्र नथीराम जाटव और उसका भतीजा 17 वर्षीय राहुल जाटव पुत्र मुकेश जाटव लगन समारोह में शामिल होने के लिए सुरोट की तरफ जा रहे थे। इस दौरान भरतपुर के बयाना क्षेत्र के कारवाड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय पिंटू गुजर पुत्र राम सहाय गुजर अपने ससुराल कांदरोली जा रहा था। हिंडौन सिटी में बयाना रोड पर एक 84 मोड़ पर एक दोनों की बाइक में भिड़ंत हो गई। पिंटू और राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेंद्र जाटव बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने बाइक के नंबरों से मृतकों की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में घरेलू नौकर के एक बुजुर्ग दंपति को लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आंगन प्राइम महापुरा फांकरोटा निवासी 79 वर्षीय मुरलीधर शर्मा ने दर्ज रिपोर्ट करवाई। वह अपनी पत्नी विमला शर्मा के साथ यहां रहते हैं। पिछले करीब 15 साल से चंपारण बिहार निवासी 28 वर्षीय राजन साहनी घरेलू नौकर का काम करता है। शाम को उनकी पत्नी विमला इवनिंग वॉक पर गई थी। घर पर वह और घरेलू नौकर ही थे। शाम करीब 6 बजे मुरलीधर शर्मा बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। इसी दौरान मौका पाकर घरेलू नौकर ने अलमारी का लॉक तोड़ा। महज कुछ मिनटों में अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने और करीब 2 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए। बाद में विमला घर आई और पति मुरलीधर को अलमारी खुली देखकर पूछा। अलमारी का लॉक टूटे देखा और उसमें रखे गहने कैश गायब मिलने पर चोरी का पता चला। घरेलू नौकर के भी घर पर नहीं मिलने पर चोरी की पूरी कहानी समझ आ गई। बुजुर्ग मुरलीधर शर्मा ने भांकरोटा थाने जाकर आरोपी घरेलू नौकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फरार नौकर की तलाश शुरू कर दी है।